नमस्कार साथियों। आज होने वाली बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र है ये, तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजना है। तो देर ना करते हुए फटाक से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में है। फिर अगला है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। फिर अगला है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूलैंड्स ने तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करेंगे। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। भारत की किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय राज्य में बम्बू नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। और दोस्तों, अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगला है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो संगीत यंत्र सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सप्तरथ मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं, बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो सेस्टेरिन जो है वो बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो ब्रोमीन है। फिर अगला है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो है सोडियम सिलिकेट है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर अगला है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? तो कोबाल्ट 60 जो है वो गामा किरणें को उत्सर्जित करती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के 1836 गुना होता है। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन मनुष्य एक दिन में 24 घंटे में करता है। अगला है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सर न्यूटन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक है। फिर अगला है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अगला है, टिटनस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो टिटनस रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो H1N1 उस वायरस का नाम है। अगला है, बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो बर्ड फ्लू वायरस का नाम H5N1 है। आगे बढ़ते हैं, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो एनटीपी पे किसी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है, रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? तो रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर है। अगला है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वो तत्व कौन से हैं जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक दर्पण कहलाता है वो। फिर अगला है, उष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? तो उष्मा गति का नियम अवधारणा की पुष्टि ऊर्जा संरक्षण का नियम करता है। फिर अगला है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है वो तापमान पर आधारित होती है।
पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। फिर अगला है, वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? तो वाष्प भट्टी में कार्बन के आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं। फिर अगला है, आप मानव शरीर में उपस्थिति को कहाँ पाएंगे? तो मानव शरीर में उपस्थिति जांघ में पाई जाती है। फिर अगला है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव केचुआ है। फिर अगला है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो मानव शरीर के दांत और मसूड़ा में पायरिया रोग लगता है। हीरा क्या है? तो हीरा जो है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है। शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वो हाइपोथैलेमस है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोपोलॉजी कहा जाता है। अगला है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो ये बढ़ा हुआ प्रेशर के कारण बनता है।